तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों भाई। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द नीना द स्टारी ब्राइड की स्टोरी। भाई इस स्टोरी में हमें दिखाया गया एक ब्यूटीफुल गर्ल जो गरीब है और उसे मौका मिलता है एक राजकुमारी बनने का। कैसे वो सर्वाइव करती है और कैसे वो राजकुमारी बनती है, चलिए देखते हैं इस एनिमे के अंदर। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो सिपाही एक लड़की को लेके जा रहे हैं और वो लड़की कह रही है कि यह आदमी मुझे दूसरी बार मारने जा रहा है। फिर हम देखते हैं एक राजकुमार को और वो कहता है कि गुनहगार को मेरे सामने लेकर आओ। फिर राजकुमार कहता है हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग होती है जुर्म। और फिर वो लड़की कहती है मुझे पता है। वो कहती है प्लीज़ एक बार और मेरी तरफ देखो ना। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पे लोग एक लड़के के पीछे पड़े हुए हैं जिसका नाम है नीना, और वो कुछ चुरा के भाग रहा है बड़ी तेज और लोग चिल्लाए जा रहे हैं। फिर एक लड़का दिखता है, वो कहता है नीना इधर, और वो भाई वो जंप कर देता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है आ जाओ साजी और नीना। फिर वो लड़का कहता है जिसका नाम साजी है, साजी कहता है कॉलिन तुम्हें बीमारी में ऐसे बैठना चाहिए, देखा ना हम दोनों आ गए। कॉलिन नीना से पूछता तुम क्या लाई हो। नीना बोलती है कि हम एक महामारी के अंदर उन्होंने अपने माँ बाप खो दिए और जिसकी वजह से ये लोग चोरी करते हैं जीने के लिए और लूटपाट भी करते हैं। फिर हम देखते हैं नीना को। नीना की आंखें एकदम शाइनिंग ब्लू। कॉलिन नीना से कहता है तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है, तुम इसे छुपाती क्यों हो। साजी कहता है अगर वो अपनी आंखें दिखाएगी तो सिलेवर उसे उठा के लेके जाएंगे। साजी बोलता है इतनी सुंदर आंखें हर किसी के पास नहीं है। साजी है नीना से कहता है यार तू कब अच्छा खाना बनाना सीखेगा। नीना यहाँ अपने दोस्तों से कुछ छुपा रही है, वो एक लड़की है ना कि लड़का, बट फिर भी वो लड़का बन के इन लोगों के साथ रह रही है ताकि कोई लोग उसे पकड़ ना ले इन नीली आंखों की वजह से। फिर हम देखते हैं कॉलिन को जिसको बहुत तेज बुखार है और जो उतर ही नहीं रहा है। नीना कहती है ये मर नहीं सकता साजिद, चल इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। और साजिद कहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। साजिद नीना से कहता है कि तू जानता है ना कि हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीबी में पैदा हुए हैं, वो अमीर हैं क्योंकि वो महलों में पैदा हुए हैं। फिर नीना साजिद से कहती है मैं कुछ ना कुछ करके जरूर आती हूँ। फिर हम देखते हैं नीना को जिसको दो आदमी मार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर तूने दोबारा चोरी करी लड़के तो हम तुझे मार देंगे। फिर हम देखते हैं नीना को जिसको काफ़ी चोटें लगी हुई हैं और वो कहती है मेरी नीली आंखों की वजह से मैं बहुत अकेला हूँ। फिर हम देखते हैं बारिश हो रही है और नीना कहती है काश मेरे साथ कोई होता और मैं उसके लिए खास बन पाता। फिर हम देखते हैं दो आदमी जो पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं और एक आदमी पूछता है कि राजकुमारी कैसी है। दूसरा आदमी कहता है कि राजकुमारी मर चुकी है इस हादसे में। हम देखते हैं भाई लोग एक बैलगाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा जिसमें सब कोई मर चुका है। आई थिंक इसमें ही राजकुमारी थी जो भी मर चुकी है। और फिर वो कहते हैं कि हमें किसी को बताना नहीं है और छुपाना इन सबसे, और हमें जल्दी से राजकुमारी जैसा कोई ढूंढना होगा। फिर हमें पता चलता है एक्सीडेंट में जो राजकुमारी मरी है उसका नाम होता है अलीशा। फिर हम देखते हैं साजी और नीना को जो कि एक कब्रिस्तान के पास है। इसका मतलब भाई कॉलिन मर चुका है। और साजी कहता है नीना दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर नीना कहती है नहीं दोस्त तू मुझे माफ़ कर दे। साजी फिर नीना को बोलता है चल मेरे साथ चल। साजी फिर नीना को एक कमरे में लेकर आ जाता है। साजी नीना से कहता है कि अब हम में से ऐसी ज़िंदगी कोई और नहीं जी सकता दोबारा। फिर हम देखते हैं वो दो आदमी भी आ जाते हैं जो हमने पहाड़ी पर देखे थे। फिर साजी वहाँ से चला जाता है इस मीन के भाई साजी ने को बेच दिया है। नीना उन दोनों गुलामों से भागने की कोशिश करती है बट वो जाके दीवार से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर उन दोनों आदमियों में से एक आदमी कहता है कि इसके साथ नरमी से पेश आना, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। फिर वो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंस। का मतलब भाई लोगों नीना को एक प्रिंस ने खरीदा है। नीना बस यहाँ रो रही है क्योंकि साजिश ने उसे बेच दिया और वो कह रही है साजिश तुम इतना नाराज़ हो गया कि तुमने मुझे बेच दिया। फिर वो आदमी कहता है शायद ये लड़का रो रहा है। और प्रिंस कहता है मुझे इस लड़के के रोने से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस मतलब है इसकी आंखों से। हमें जिस तरीके से बताया गया है अगर ये आंखें वही हुई तो ये लड़का हमारे काम आएगा। प्रिंस फिर नीना का सर ऊपर करता और देखता है उसकी आंखों में और कहता है वाह ये तो सच में नीली हैं। नीना फिर प्रिंस की आंखों को देखती है जो कि सुनहरी है और वो कहती है सुनहरी आंखें जैसे जानवर की हो। प्रिंस कहता है ये लड़का बहुत गंदा है और इसे बदबू आ रही है, जाओ इसको एक नए कपड़े पहनाओ। फिर वो आदमी नीना को पकड़ लेता है और उसके कपड़े उतारने लग जाता है। नीना मना करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं नीना को जिसके कपड़े फाड़ दिए और वो रोने लग जाती है। फिर प्रिंस और वो आदमी चौंक जाते हैं क्योंकि नीना एक लड़का नहीं लड़की है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि शायद इसने स्लीपर से बचने के लिए ये लड़का बनने का ढोंग करा है। फिर प्रिंस नीना के सामने बैठ जाता है और कहता है कि सुनो समझो कि तुम आज से मर गई और एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। नीना इस बात को सुनकर बहुत हैरान है। फिर हमें दिखाया था कि राजकुमारी को जो भाग रही है अपनी दासियों से बच के। फिर हम देखते हैं उस प्रिंस को जिसका नाम है राजकुमार आजूर और वो कहता है ये वही गंदा लड़का है। फिर नीना कहती है अच्छा तू वही है सुनहरी आंखों वाला। प्रिंस कहता है अभी भी तुम बदतमीज की बदतमीजी ही हो। नीना कहती है अबे तू है कौन मुझे कुछ बोलने वाला। प्रिंस फिर नीना के कंधे पर तलवार रख देता और कहता है घुटनों पर बदतमीज। प्रिंस फिर नीना से कहता है कि तुम्हें जवाब देने की इजाज़त नहीं है, तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम्हें याद रखना है कि तुम एक राजकुमारी हो इस देश की, राजकुमारी अलीशा। प्रिंस आजूर कहता है कि तुम्हें अब 3 महीने तक राजकुमारी की तरह रहना होगा, उनकी तरह खाना रहना पीना और बोलना सीखना होगा।
और कहता है कि तुम्हें सब कुछ सीखने के बाद गलगाडा के एक राजकुमार से शादी करोगी। प्रिंस कहता है तुम्हारी आंखें गॉड ऑफ स्टार जैसी हैं और किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक नकली राजकुमारी हो। नीना फिर गुस्से में प्रिंस की तलवार पर लात मार देती। नीना फिर प्रिंस से कहती है मेरे पास कुछ है नहीं खोने को और तुझे मेरी मदद चाहिए तो मुझसे तमीज़ से बात कर। नीना फिर प्रिंस से पूछती है आखिर तू है कौन, मुझे बता, तभी मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। फिर प्रिंस नीना से कहता है कि मुझे तुम्हारा मास्टर बनाया गया है 3 महीने के लिए ताकि मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह रहना सहना सिखा पाऊँ और मेरा नाम है अजूर सेट फोतना। और अजूर एक राजकुमार है दूसरा फोटना का। फिर अजूर नीना को पढ़ा रहा होता है जो कि वो पढ़ नहीं रही होती और ठीक से बात नहीं कर रही होती। मतलब नीना कहती है मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखो, तुम सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ याद आ जाएगा इतनी जल्दी, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। अजूर नीना से कहता है कि तुम्हें जल्दी सीखना होगा, इन 3 दिन के बाद हम महाराज से मिलेंगे। नीना भी इस बात को सुन के हैरान हो जाती है। वो कहते 3 दिन के बाद, बस इतने कम टाइम। नीना कहती है क्या सच में मेरी शक्ल अलीशा से मिलती है। अजूर नीना से कहता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं मिलता नीना से, सिर्फ तुम्हारी आंखों के अलावा। फिर हमें बताया जाता है कि अलीशा इस शहर की तीसरी राजकुमारी और उसको गॉड ऑफ प्रिंसेस का दर्जा दिया गया और वो उसको 16 साल की उम्र में उसे फेस्टिवल में सबके सामने आना पड़ेगा। अजूर फिर नीना से कहता है कि अलीशा को कोई नहीं पहचानता क्योंकि 16 साल की उम्र तक वो कभी बाहर आ ही नहीं सकती थी। अजूर कहता है कि चिंता मत करो। अजूर कहता है अगर तुमने सब कुछ ठीक करा तो तुम्हें हम इनाम देंगे। दोनों दासियां नीना के आगे बैठ जाती है और वो कहती हैं अगर आप नहीं मानी तो हमें मार दिया जाएगा, तो मान जाइए ना। नीना कहती है ठीक है ठीक है ठीक है। अजूर फिर नीना को टेरिस पे ले आता है महल के। अजूर नीना से कहता है कि देश की भलाई के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है नीना। नीना अब यहाँ पर बहुत खुश है क्योंकि वो किसी की ज़रूरत है। नीना को अब महाराज के सामने लाया जा रहा है और नीना बहुत परेशान है क्योंकि वो सोच रही है कहीं वो पकड़ी ना जाए। नीना फिर महाराज के सामने बैठ जाती है और वो अपना नाम बताती है एलिशा सेटफोर्टना। महाराज नीना से कहते हैं कि अपना सर उठा सकते हो। नीना डर रही है कहीं महाराज पहचान ना ले। महाराज फिर नीना को देखते हैं और बोलते हैं वाह इतनी खूबसूरत नीली आंखें, आप जरूर राजकुमारी एलिशा है। नीना महाराज से कहती है मैं आपके काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। फिर महाराज नीना से कहते हैं घबराओ मत, हमारे भाई अजीर ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा होगा जरूर। अजूर कहता है कि हम राजकुमारी का ख्याल इनकी शादी तक जरूर रखेंगे। महारानी नीना से कहते हैं कि आप एक डांस परफॉर्मेंस देंगी हमारे राजकुमार मोहलन के लिए। महाराज कहते हैं हमारा बेटा मोहलन अभी बहुत छोटा है। महारानी कहती हैं चलो इसी बात पे हम देख लेंगे महारानी इसकी ट्रेनिंग कैसी ले रही है। नीना भी घबराई हुई है वो क्योंकि उसने कोई डांस सीखा नहीं है। अजूर बोलता है कि ये सही नहीं है, अभी तो राजकुमारी 16 साल की भी नहीं हुई है और अभी तो उन्होंने अपना कोई धर्म का कोई काम भी नहीं करा है, तो आप अगर इनसे डांस करवाएंगी तो ये आप लोगों के लिए अशुभ होगा और राजकुमार मोहल्लम के लिए भी। और हम देखते हैं कि राजकुमार मोहल्लम बीमार पड़े हुआ है। महाराज कहते हैं सही कह रहे हो अजूर, और तुम्हारी राजकुमारी की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। अजूर फिर नीना को वहाँ से ले जा रहा होता है और नीना बोलती है कि आज तो मैं फेल हो गई। नीना परेशान है और वो कहती है मैं अपनी ज़िंदगी इतने खतरनाक जोखिम में क्यों डालूं। फिर हम देखते हैं महारानी अजूर से बोलती है कि अलीशा हमारे महल में रहेगी और अजूर मना कर देता है। महारानी कहती है कि तुम जानते हो ना कि सारा फैसला गॉड ऑफ स्टार करते हैं। नीना चुपके से ये बातें सुन रही होती है। महारानी अजूर से कहते हैं कहीं अपने आप को आप महाराज का सबसे प्रिय तो नहीं समझते, और अजूर कहता है नहीं महारानी, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महारानी अजूर से कहती है महाराज की पहली बीवी तुम्हारी माँ थी और तुम्हारी माँ में दिमाग कम था पर अजूर तुम में दिमाग बहुत ज़्यादा। और महारानी गुस्से में आके अजूर को फ़ैन मार देती है और वो फ़ैन पानी में जाके गिर जाता है। महारानी फिर अजूर को नीचा दिखाते हुए कहती है ये फ़ैन आपकी वजह से पानी में गिरा है, जाइए लेकर आइए। और अजूर कहता है कि नहीं, मैं आपको नया ला के दे दूँगा। नीना यहाँ बदतमीज़ सह नहीं पाती और वो पानी में कूद जाती है। नीना जब पानी में कूदती है तो सारा पानी हर किसी के ऊपर छिड़क जाता है, महारानी के ऊपर भी। नीना फिर उस फैन को ढूंढ लेती है और कहती है महारानी जी ये लीजिए। महारानी फिर गुस्सा हो जाती है और नीना पे अपना हाथ उठाने लग जाती है और अजूर आके उसको रोक लेता है महारानी को। अजूर महारानी का मजाक बनाते हुए कहता है आज गर्मी बहुत है, एक डुबकी तो लगा ही लेते हैं। महारानी फिर गुस्से में कहती है अजूर। महारानी कहती तुम्हारी इस बदतमीजी की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। नीना कहती है मैं तुम्हारी बेइज्जती सह नहीं पाई। और फिर नीना कहती है कि मेरा मकसद बस महारानी को गिला करने का था, मतलब उसने जानबूझ के करा। और वो सोचती है कि अब अजूर गुस्सा होने वाला है इसलिए वो डर जाती है, पर अजूर गुस्सा होने की जगह कहता है कि अब जाके मुझे थोड़ा चैन मिला है। नीना यहाँ खुश है कि अजूर गुस्सा नहीं, और वो कहती है कि मैंने तो राजसभा में गड़बड़ कर दी है। अजूर कहता है जो तुम कर सकती तुम क्या, तुम हमारी उम्मीद पे अच्छी उतरी हो। भाई अलीशा चौंक जाती। अजूर कहता अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती भी तो मैं सब कुछ संभाल लेता। अजूर कहता तुम बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। और नीना कहती है क्या कुछ भी दोगे। नीना कहती है चलो तुम मेरी तारीफ करो और मुझे खुश करो, चलो जल्दी चालू हो जाओ। दासी अजूर से कहती है लगता है इसे कभी प्यार नहीं मिला है, ये अकेली ही रही है। तो फिर कहती है कि ज़रूर इसे आप प्यार से पेश आइए और इसकी तारीफ़ करिए।
दूर फिर नियोना के सर पे टॉवल फेंकता है और सर पर उसके हाथ रख के कहता है तुमने बहुत अच्छे से काम किया। फिर हम दो आदमी देखते हैं जो आग के पास बैठे होते हैं, उनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने राजकुमारी अलीशा के बारे में कुछ बातें सुनी है, लगता है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। टीना यहाँ खिड़की के पास खड़ी होकर चांद तारों को देख रही है और आसमान को देख रही है। तो इस तरीके से भाई हमारे एपिसोड 1 का एंड होता है। और वैसे मज़ा आया नहीं आया भैया, अगर मज़ा आया हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कितना मज़ा आया एपिसोड के अंदर। बाय बाय भाई लोगों, एंजॉय करो।